अर्थ श्री किलिक श्रोतम चंडिका। ओम चंद्रिके देवी को नमस्कार। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के निमित्त हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए हैं, उन भगवान शिव को शुद्ध मन वचन काया से नमस्कार करता हूँ। मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो साधक निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। साधक के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, समस्त दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तथापि जो साधक केवल इस सप्तशती स्तोत्र से ही देवी माँ की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही दुर्गा माँ देवी सिद्ध हो जाती हैं। दुर्गा देवी सिद्ध साधकों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की साधना करने की जरूरत नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म एवं संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोग के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की इस शंका का निवारण करते हुए भगवान शंकर ने जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। इसके बाद महादेव जी ने भगवती चंडिका के सप्तशती स्तोत्र को लोप कर दिया। दुर्गा सप्तशती के पाठ से अक्षुण्य पुण्य प्राप्त होता है। इसे सत्य जानने कि भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती को ही श्रेष्ठ बताया। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अष्टमी और भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर भगवती के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में संसार यात्रा में निर्वाहर्थ प्रसाद बुद्धि में ग्रहण करता है, उसी पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा देवी माँ प्रसन्न नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा शिव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती स्तोत्र का निष्किलन करके प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह पुरुष सिद्ध एवं देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी डर नहीं होता है। वह अल्प मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है और देह त्यागने के बाद में मोक्ष जाता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ शुरू करे। जो प्राणी ऐसा नहीं करता है उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। किलक एवं निष्किलन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही सप्तशती स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्यमान भक्त निर्दोष एवं निर्मल सप्तशती स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब दुर्गा देवी का प्रसाद ही है, शुभ फल है। अतः कल्याण में सप्तशती स्तोत्र का सदा ही जप पाठ करना चाहिए। सप्तशती स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर में ही पाठ आरंभ से अंत तक संपन्न करना चाहिए।
जिन दुर्गा माँ के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। जय हो मैया शेरवाली की जय।